भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो दशमेश मेडिकल स्टोर पर सभी ब्रांडेड कंपनी की दवाइयों पर 20 से 80% डिस्काउंट पाने के लिए अभी विजिट करें। बढ़ावा हनुमान मंदिर के पास दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट में जाए ना, ये कोर्ट में जाए ना, कोर्ट में जाए ना, आपके पास कोई ऑर्डर है? स्थगन का आदेश है आपके पास? हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, ये तो रहे समय आपको, ये हाई कोर्ट का आदेश है मेरे पास, तो इसमें हम वापस तो कर रहे हैं, जो आदेश है वो हाई कोर्ट का, हम मान रहे हैं उसको, आप लिख के दो ना सर, दे दिया गया है। नहीं मारामारी करोगे क्या, चिल्ला चोट करोगे क्या? लिख के दो ना, आप रिटर्न में दो ना लिख के। हम ऑर्डर में तो लिख आदमी को बर्बाद कर रहे हो, सबने बर्बाद नहीं किया भाई, इनका वीडियो बनाओ जरा, किसे मुस्कुरा रहे हैं। हम इतनी भीड़ किसकी है पहले तो मेरे को ये बताओ, भीड़ की तो तीन लोग, इतनी भीड़ क्यों लगने दे रहे हो आप? भीड़ किसकी लगाती है? किसकी लगाती है? ये कर्मचारी है तो दादा, तो गार्ड ना आगे, कर्मचारी हो क्या? अरे कौन? अरे वो गार्ड है वहाँ सामने का। आपके पास आदेश हो, हमको लिखित में कुछ दिया हो, में दिया हो, वो तो 10 तारीख को होगा, सामान देना है इनको, हम सामान दे रहे हैं। 10 तारीख को पोजीशन हमने दे दिया, आज किस लिए आप आए हमको ये बताइए। हम भी आज भी लेके आए, हम सामान निकाले, आप ऑर्डर दिखाएं, आप ऑर्डर दिखाओगे सर, आपने सीधी बात करो सर, हम सीधी बात कर रहे हैं, आप बोले कैसी बात कर रहे हैं? हम सीधी बात कर रहे हैं, आप ये बोलो कैसी बात कर रहे हैं? सभी दस्तूर है भाई है ना, दोनों भाई भाई है। रूल में नहीं है, कहाँ रूल में बताइए, ये हाई कोर्ट का आदेश है, सामान आप मेरे हाई कोर्ट का कोर्ट का ऑर्डर कंप्लेन कर रहे हैं आप, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, आप मेरा बचाव उसको देंगे। हम निकालने को तैयार है, हम निकालने को तैयार है, हम निकालने को तैयार है। ओके कर दे बस, करवा दिए ये मेरा लेटर है कि हमारा? अरे सुनो सही, एक जन बोलो, समझ लो बोलो बात को, उलझो मत, मेरा कहना मतलब ये है, देखो उलझो गए तो फिर उलझ जाओ, अपन को उलझना ही नहीं है, अपने को बिल्कुल नहीं। अरे हमने ही लिखा, सोचो समझो, जबरन अपन इस वक्त काम करेंगे गलत हो जाएगा। सर ये हमने लिख के दिया, 19, 20, 21 3 दिन का समय दिया जाए, हम सामान हमारा अपने हाथ से निकाल लेंगे। 1 मिनट, 19, 20, 21 में 3 दिवस में कोई भी कार्य दिवस निश्चित कर हमें अवगत कराने का कष्ट करें। तो हमने यहाँ पे देखो, इसने हमने बोल दिया 20 मई का डेट लिख दो, हमने 20 मई का करवा दिया था। 20 तारीख को कहाँ करवाया आपने? हम तो बोल रहे हैं ना, नहीं मिली। जब हम स्वयं निकाल रहे हैं तो आपको पुलिस बल की आवश्यकता क्यों है? जब हम खुद बोल रहे हैं कि हम सामान निकाल रहे हैं। बिना लेटर के टीआई साहब को आ जाने दो, हमारे पास भी है, अपने लेटर अपनों को बता रहे हो, वो लेटर हमको बता रहे हो। 20 तारीख लिखी तो आज 21 हो रही ना, ये जबरदस्ती हमको करना पड़ेगा। अरे यार आपको साइड दिया हो तो आप मेरी बात सुनो, तो इनको साइड से करो, साइड करो इनको। बता नहीं रहा, आपका कोई हमको कोई दिक्कत नहीं है,
हम अपना सामान निकाले, हमको परमिशन नहीं हमको लिखित में दे दीजिए कि हम 3 दिन 2 दिन हमको समय दे दीजिए कि इतने दिन आप दे दिया भैया, दे दिया। नहीं कहा दिया है सर। चिल्ला रहा है यार। बोला नहीं ना आप लिखते देंगे सामान निकालने को तैयार है, हम तैयार है ना सामान निकालने को। ये लिखते आप करवा सकते हो आप लिख कर दे दो कि 3 दिन आपको दिया, आप निकाल दो। कागज पे लिखवा दो, ये कागज पे लिखवा दो आप। थोड़ा बहुत कर दिया, हम तो आज से चालू कर देंगे, पर आप लिख के तो दीजिए। वीडियो रिकॉर्डिंग आवेदन पे लिखवा। हाँ तो टीआई साहब आ रहे हैं, जब तक तो रोको इनको। अरे यार इसका ऑर्डर है, आपको सामान दिया जा रहा है। ऑर्डर की माफी दो ना, मीडिया को बुला लगा बुलाओ ना, मीडिया को बुलाओ यार। ऑर्डर की काफी आप गेट खोलो, गेट खोलो, इसका गेट खोलो, जरूर नहीं। गेट गेट खोलो, गेट खोलो। रजिस्टर हो चुका है हाँ, हो 10 गया। तारीख को। हाँ अभी संपत्ति हमारी है, तुमने सामान निकालने के लिए एप्लीकेशन दिया था, ठीक है, उसको हम मेरा मोबाइल जरा हॉट गर्म हो गया, वो रिकॉर्ड निकल गया। ऑर्डर किसका है? ऑर्डर किसका है? यहाँ पे पोजीशन हो चुका है। आज खुलने मीडिया को बुलाओ, वैसा कुछ मिलता नहीं है। पूरे मीडिया को बुलाओ। ऑर्डर हो तो बोलो सर, आपके पास ऑर्डर नहीं है तो क्यों बोल लो आप? ऑर्डर मांग रहे हैं सर। सर इनके पास कोई ऑर्डर नहीं, फालतू खोलना है ये तो, बिना ऑर्डर के खोलना खाली। हाँ ऑर्डर दिखाओ। भाई ऑर्डर दिखाए तो हम खोलने से मना कर रहे हैं क्या? ऑर्डर है ही उनके पास में। इसके दिखाए किसको बेच दिया इनका मकान। ऑर्डर दिखाइए आप आज बोल रहे हैं, आप ऑर्डर दिखाइए। हमारे लेटर पे आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, आपने लिखित में कुछ नहीं दिया। नहीं लिखित में कुछ दिया, आपको मेल से रिप्लाई कर दिया गया है। करा अभी आज हमने बता दिया गया था। नहीं तो आज बताओगे, आज करोगे। करेंगे नहीं तो आपका ऑर्डर भैया, बताओ ना। आपका एप्लीकेशन है यहाँ पे, सामान खाली करने का एप्लीकेशन आपका है यहाँ पे। आपने लिख के दिया क्या? आपने लिख के दिया? हाँ आपने लिख के दिया। चाबी कहाँ है? लिखा हुआ बताओ सर, आप लिखो बताओ। हम भी तो नहीं है ना, आप बताए ना वो तैयार है, कोर्ट के आदेश से तैयार है। कोर्ट का आदेश नहीं, हमारा कोर्ट का आदेश नहीं है, कोर्ट का आदेश नहीं है। अरे भैया, हमारा आदेशन 10 तारीख को हो चुका है, ठीक है। यह है, मेरे को सामान खाली करना है, उसका सामान खाली करवाने के लिए इसका मतलब 3 में से कोई भी मत जबरदस्ती कर रहा है। अपना काम कर लेंगे। बोले तो हम 20 मई का लिए थे, हमको पुलिस कल नहीं मिल पाया तो हम आ जाए 21 तारीख का। इनको बता दिया गया था 21 तारीख को होगा। नहीं बताया, नहीं बताया सर। नहीं बताया, आप झूठ बोल रहे हो। आप मार रहे हो सर मारो, मैं हाथ भी लगाओगे। नहीं कर दोगे आप? हमारे साथ भी है सर, वो हमारे साथ भी है, वो हमारे साथ भी है। हमारे साथ भी है, खाली करने के नहीं करना है। हमारे साथ भी है। आप ऑर्डर बताइए, दवाई दीजिए। आप ऑर्डर बताइए, दवाई हम दीजिए। आपके आवेदन पे काम कर रहे हैं। आप ऑर्डर दीजिए और ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आता है, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आता है। ऑर्डर का आपने क्या लिखा है? मालिक आ जाए, ये आ जाए, डिले कर रहे हैं काम को। कोई डिले नहीं कर रहे, हम कागज बताओ, कागज के नहीं खोलने देंगे हम। अभी आप बोलते हैं कि मालिक आएगा उसको कागज देंगे। अभी आप बताओ कि मालिक आएगा उसको कागज देंगे, आप मालिक देंगे। भैया क्या नाम है आपका? अजय दशोरे। अजय दशोरे। क्या हुआ था आपके साथ? सर मेरा लोन एनपी हो गया था। एक्चुअली मेरा आयुर्वेदिक दवाइयों की फैक्ट्री थी, मेरे को 3-4 करोड़ का लॉस हो गया, तो मेरा अकाउंट एनपी हो गया। ये अकाउंट एनपी हुआ मार्च 2025 में। इसके बाद मैं इनको अक्टूबर 2025 से रेगुलर बोल रहा हूँ कि साहब आप मेरा ओटीएस कर दो, मेरे से 1.25 करोड़ ले लो, 1 करोड़ 20 लाख ले लो, तो मेरा ओटीएस कर दो। पर बैंकर मान नहीं रहे थे। उनने अक्टूबर में प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर दिया मेरी जानकारी के बगैर। उनका कहना है हमने पेपर में ऐड दिया था, जो कि मेरे को दिखाई नहीं कौन से पेपर में था। अब इसके बाद हम हाईकोर्ट में गए। आज इन्हें हमारा 10/4 को पोजीशन ले लिया सरफेसी एक्ट में। हमने कहा सरफेसी में आर पार रिकन्स्ट्रक्शन रीस्ट्रक्चर भी होता है लोन का, आप वो कर दो, पर बैंकर ने वो भी नहीं किया। अब इसके बाद इनने कहा कि हमने ऑप्शन कर दिया, हमको पोजीशन चाहिए। हमने इनको पोजीशन भी दे दिया कि ठीक है साहब आप 10/4 को पोजीशन ले लो। पोजीशन का हमको नोटिस मिला 9/4 को और 10/4 को इन्होंने हमारा पोजीशन ले लिया 1 दिन के डेट में। हमारा सारा सामान प्रीमाइसेस के अंदर रह गया था।
हमने इनको 15 मिनट में पोजीशन दे दिया था कि ठीक है साहब ले लो आप पोजीशन। चूँकि मामला डीआरटी में है, हाई कोर्ट में है, तो मामला लंबित है। डीआरटी में अभी जज नहीं है पिछले 1-1.5 महीने से, तो हमको हाई कोर्ट में जाना पड़ता। अब हाई कोर्ट का ऑर्डर है हमारे पास कि आपने जो पोजीशन लिया है वो गलत लिया। आपको हमने सिर्फ डीएम का जो ऑर्डर है वो बिल्डिंग का पोजीशन लेना है, सामान का नहीं लेना है। सामान का पोजीशन आपने गलत लिया। हम इनको लगातार 1 महीने से आवेदन कर रहे हैं, जब से हाई कोर्ट का आदेश है कि हमारा सामान दे दो। ये हर बार तारीख हम इनको एप्लीकेशन देते हैं, ये उसकी कोई रिसीविंग नहीं देते। बोलते हम इस दिन आ रहे हैं, उस दिन आ रहे हैं। हम बैंक के चक्कर लगा लगा के थक गए, ये आते ही नहीं है। इनको न जाने क्या रहता है कि ये पुलिस बल लाएंगे, आरआई लाएंगे, तहसीलदार लाएंगे। हम इनसे निवेदन कर रहे हैं कि साहब हमको किसी की ज़रूरत नहीं, हमको 3 दिन का समय दे दो, हम अपना सामान धीरे धीरे निकाल लेंगे। अब ये मान ही नहीं रहे थे। अभी भी इनने 3 दिन का समय दिया था, 19, 20, 21। न ये 19 को आए, न ये 21 का आए। आज 21 तारीख को दोपहर के 3 बजे आए हैं। हमने इनको असमर्थता जताई कि साहब इतने शॉर्ट पीरियड में हम नहीं कर पाएंगे, अब हमको 3 दिन का समय दो। बैंकर कहता है कि हाँ हम 3 दिन का समय देंगे, आरआई बोलते हैं हम सामान दे देंगे, आपको 3 दिन का समय दिलवा देंगे। अब यहाँ आने के बाद ये बिल्कुल पलट जाते हैं। अब आते हैं तो हम देखते हैं परिसर में चूँकि लाइट नहीं है, कल हम लाइट चालू करवाएं। अब इनने सामान दिया, सामान बहुत सारा गायब है, क्योंकि हमारी अनुपस्थिति में 2 बार इनने हमारी शॉप के लॉक खोले हैं। और हमने इनसे मांगा जैसे ही आए कि सर आपके पास ऑर्डर किसका है दुकान खोल के सामान देने का। इनके पास किसी का ऑर्डर नहीं। हमको बोलते तहसीलदार का ऑर्डर है, एक साहब बोलते हैं एसपी साहब का ऑर्डर है, एक साहब बोलते हैं कलेक्टर साहब का ऑर्डर है। मतलब साहब इसके चक्कर में आप किसी एक का तो ऑर्डर दिखा दो। रिकवरी एजेंसी को बोलते हैं आपके पास ऑथराइजेशन लेटर है, उनके पास कोई ऑथराइजेशन लेटर नहीं। रिकवरी एजेंसी क्या सर, वो तो गुंडे हैं, 10, 12, 15 गुंडे थे हस्तपुष्ट। बोले आप निकाल लो या नहीं निकाल लो, नहीं तो हम सामान निकाल के फेंक देंगे। हमारा कीमती सामान था, जितना हमसे निकला उतना निकाला। 2 घंटे में आप समझिए कितना सामान निकलेगा। सिर्फ घर का किचन का सामान निकला है, एक अलमारी निकली है और थोड़ा बहुत सामान निकला। हमारा सोफ़ा सेट अभी अंदर है, हमारे बेड अंदर है, हमारी वॉशिंग मशीन अंदर है, हमारी पानी की टंकी अंदर है, घर का बहुत सारा सामान अंदर है। इसके अलावा हमारी कुछ चीज़ें मिसिंग है, घर की कुछ चीज़ें दुकान की मिसिंग है, गल्ला मिसिंग है हमारा। तो ले दे करके ये है कि बैंक की जो कार्रवाई है ये तथाकथित है, दुर्भावनापूर्ण है। इनके पास कोई ऑर्डर नहीं है, कोई ऑथेंटिक नहीं, पूरी अनइथिकल इलीगल कार्रवाई आज की बैंकर्स की रही है हमारे साथ। जबकि हम पैसा देने को तैयार हैं कि साहब एट द टाइम ऑफ एनपीए 1 करोड़ 16 लाख रुपए एनपीए था, हम 1 करोड़ 25 लाख रुपए देने को तैयार हैं, पर बैंकर पैसा लेने को भी तैयार नहीं। एक दूसरी फर्म में हमारा था लोन, हम बैंकर को ओटीएस के लिए दे रहे हैं 25 लाख रुपए का। एक बार डीडी बना के दिया, एक बार हाईकोर्ट के आदेश पे 12.5 लाख का डीडी बना के दिया, उन्होंने वो भी वापस दे दिया। बैंक पैसा नहीं लेना चाहता, सिर्फ प्रॉपर्टी का ऑक्शन करना चाहता है और प्रॉपर्टी ऑक्शन बायर को देना चाहता है, क्योंकि उनमें उनका कुछ ना कुछ बेनिफिट है, कुछ ना कुछ है साहब। अब क्या है वो नहीं मालूम। इस सारी प्रोसेस में रिकवरी एजेंसी का है, बैंकर्स का है, किसका है भगवान जाने। हम तो सीधे साधे लोगों के साथ 25 साल से व्यापार कर रहे हैं और बहुत उससे ऊपर आए हैं। 1 साल में हमारी कंडीशन ख़राब हुई और बैंकर बिल्कुल बदल गया, जिसको हमने 8 साल इंटरेस्ट दिया है, EMIs दिए हैं। जितना पैसा लिया था उससे ज़्यादा तो हम ब्याज और EMIs दे चुके हैं। क्या फर्म है आपकी, क्या नाम है? मेरी फर्म का नाम है रिगल औषधि भंडार। कहाँ पे है ये पड़ावा पे स्थित है, बैंक ऑफ इंडिया के पीछे गली में, गणेश मंदिर के पास। कौन है प्रोप्राइटर? मैं खुद स्वयं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार दशोरी। पिताजी का नाम? शिवनारायण। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं रहता हूँ। यहीं रहते थे? ऊपर ही रहते। ऊपर रहते थे। भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो दशमेश मेडिकल स्टोर पर सभी ब्रांडेड कंपनी की दवाइयों पर 20 से 80% डिस्काउंट पाने के लिए अभी विजिट करें। पढ़ावा हनुमान मंदिर के पास दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।